चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन 31st March 2022 कैपिटल अकाउंट्स ऑफ EMA, देयर आर 3 पार्टनर्स EMA, उनके तीनों के हमें कैपिटल अकाउंट्स गिवन है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। ये जो हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये इसमें से हमने प्रॉफिट्स की और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं EMA, 3 पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल्स हैं 80,000, 60,000 and 40,000. After making adjustment of profit and drawings, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. हम उन्हें क्या क्या देना भूल गए हैं? एक तो IOC एंड उनसे IOD चार्ज करना भूल गए हैं। द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था दैट वाज 5% पर एनम। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, उन तीनों की हमें ड्राइंग्स भी दी हुई हैं। ड्राइंग्स हैं, ई की है 20,000, एम की 15,000 एंड ए की 9,000 ड्राइंग्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल टू द पार्टनर्स वर, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दीज आर 500, 360 एंड 200, ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000. The profit sharing ratio was 3, 2 and 1. तो अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसमें हमने जो मिस्टेक की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने चार्ज नहीं किया है, उसको हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, दीज आर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट्स, दीज आर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। तो ये हमारे हो गए क्लोजिंग बैलेंसेस। ये कौन से हैं? क्लोजिंग बैलेंस। और हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो हम भूल गए हैं, वो हम निकालते हैं हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने से भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? देखिए, क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले हमें जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद उसमें से हमें कुछ आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा और कुछ को लेस करना पड़ेगा। ऐड हम कौन-कौन सी चीज़ें करेंगे? जो हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए लेस कर दी होंगी, जिन्होंने हमारी कैपिटल को कम कर दिया होगा, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड अगर कोई लॉस हुआ है तो वो शेयर। तो इन तीनों चीज़ों को वापस ऐड कर दिया जाएगा। और रिड्यूस किसको करेंगे? जिन चीज़ों ने हमारी कैपिटल को बढ़ाया होगा, उन्हें हम माइनस कर देंगे। बढ़ाएंगे कौन-कौन सी चीज़ें? एक तो अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी। एक, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, अगर पार्टनर को कोई सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन कुछ भी मिला होगा, तो उसको भी लेस कर देंगे क्योंकि उसने हमारी कैपिटल को बढ़ा दिया होगा। और इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें प्रॉफिट मिला होगा, उसने भी हमारी कैपिटल को बढ़ा दिया होगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इन सारी चीज़ों को हमें क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो अब जो गिवन क्वेश्चन है, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी और उसके बाद हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री को पास करेंगे। चलिए निकाल डालते हैं ओपनिंग कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, ई, एम एंड ए। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल इज 80,000, 60,000 एंड 40,000। अभी हमने बताया था कि हम ऐड किस चीज़ को करेंगे? जिसने हमारी कैपिटल को कम कर दिया होगा। तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स हमें गिवन है 20,000, 15,000 एंड 9,000। 20,000, 15,000 एंड 9,000। तो इन्हें ऐड कर देते हैं। इट विल कम 1,75,000 एंड 49,000। अब हमें लेस करना होगा प्रॉफिट, जो हमने उन्हें दे दिया है। टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 1,20,000 और जो हमारा रेशो था दैट वाज 3
2 एंड 1। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट 60,000, 40,000 एंड 20,000। इसको हमें लेस कर देना है तो ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल कर आ जाएगी, जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग कैपिटल विल बी 40,000, एम के लिए 35,000 एंड ए का हो जाएगा 29,000। इस पर हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज़ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2,000 5% निकालेंगे तो 1750 एंड इट विल कम 1450। चलिए अब बनाते हैं अपनी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ हमने देखा था अभी दो चीज़ें रह रही थी, एक आईओसी और एक आईओडी। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा आईओसी, वो हम अगर पार्टनर्स को देंगे तो दैट अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड वो किस चीज़ का है? आईओसी का। अभी हमने ये कैलकुलेट किया था 2,1750 फॉर एम एंड ए के लिए था 1450 और इनका टोटल हो जाएगा 5,200। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो अगर हम उनसे चार्ज करेंगे तो उनसे उनका कैपिटल डेबिट होता है। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड आईओ डी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360 एंड 200, ये टोटल हो जाएगा आपका 1060। तो अब नेट अमाउंट हम निकाल लेंगे जो कि हमें पार्टनर्स को देना था। आईओसी उनको देना था, आईओडी उनसे चार्ज करना था। तो अगर हम ई का देखें 2,000 रुपीज़ एज आईओसी हमें उन्हें देना था और 500 उनसे लेने थे। तो अब हम नेट उनको कितना दे देंगे? 1,500। इसी तरीके से एम पर आते हैं। एम को 1,750 रुपीज़ ये आईओसी हमें उन्हें देना था और 360 रुपीज़ हमें उनसे चार्ज करने थे। तो नेट हम 1390 उन्हें दे देंगे। ए पर आते हैं तो इनका आएगा 1250। ये टोटल अमाउंट हम इन तीनों का देंगे एंड टोटल विल कम 4,100। अब ये 4,100 रुपीज़ हमने तीनों पार्टनर्स को कम दिए हैं। कम दिए हैं इसका मतलब है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा और हमने ये 4,100 रुपीज़ उनको एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट्स, ये हमें उन्हें क्रेडिट करना है और हम पहले ही उनको कितना दे चुके हैं? 4,100 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज़ 3:1 उनमें हमने दिया होगा, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2070, बी का आएगा 1380 एंड सी का 690। तो ये अमाउंट हमने उन्हें दे दिया है। अब हम नेट अमाउंट निकालेंगे। ई को हमें देना था 1,500 और हम ऑलरेडी दे चुके हैं 2,070 रुपीज़। तो यहाँ पर हम उनसे 570 रुपीज़ वापस लेंगे और उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहाँ पर आते हैं एम पर। एम को हमें देना था 1390 और हम उन्हें दे कितना चुके हैं एज अ प्रॉफिट पहले ही? 1380। तो 10 रुपीज़ हम उन्हें और देंगे और उनके कैपिटल को बढ़ाएंगे क्रेडिट करके। यहाँ पर ए पर आइए। ए को हमें देना था 1250 और हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं एज अ प्रॉफिट 690 रुपीज़। तो हम इनको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा कि 560 रुपीज़ हमें उनको और देने हैं और उनके कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है? क्रेडिट। अब अपनी एडजस्टिंग एंट्री पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹570 टू एम्स कैपिटल अकाउंट, उनको हमें कितने देने हैं? 10 रुपीज़ एंड टू एज कैपिटल अकाउंट इनको देंगे 560 रुपीज़। इस तरीके से हम ये एडजस्टिंग एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन पहले जैसा ही था, अंतर सिर्फ इसमें क्या था कि इसमें हमें जो कैपिटल निकालनी है जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है दैट शुड बी ओपनिंग।
वो ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए और क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद आगे उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same on 31st March 22 means ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस हैज ऑन 31st March 2022 ये वी का एंड एम का। दीज आर 4 lakh and 4,65,000 4 lakh and 4,65,000 ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच। दोनों की ड्रॉइंग्स थी। वी की भी 65,000 एंड एम की भी 65,000 ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। एज पर द पार्टनरशिप पीरियड interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capital has been allowed. उनको हमने जो दिया था that was on the opening capital. Calculate the opening capital of the partners given that the divisible profits during the year 21-22 was 2,25,000. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करनी है। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर द ईयर 2,25,000 विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमें बांट चुके हैं। और ये ड्राइंग्स थी। ड्राइंग्स को हमें क्या करना होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो इसको हमने ऐड किया, इट विल कम 4,65,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5,30,000 माइनस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, यहाँ पर हमें रेशो दिया हुआ है 3:2 और हमें प्रॉफिट्स कितना गिवन है 2,25,000। इसको हम डिवाइड करेंगे इन द पार्टनर्स इन द रेशो 3:2, तो वो कितना आ जाएगा 1,35,000 एंड 90,000। इसको हमें माइनस कर देना है 3,30,000 एंड इट विल कम 4,40,000। अब ये जो हमारी कैपिटल है, ये कैपिटल है आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट। इसमें हमने इंटरेस्ट और दिया हुआ है, हमें निकालनी है कैपिटल, तो अभी हमें से इसमें से इंटरेस्ट और माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। वी के लिए देखिए, वी का कैपिटल आई है 3,30,000। इस 3,30,000 पे हमारी कैपिटल प्लस 10% का इंटरेस्ट शामिल है। सपोज कैपिटल प्लस इंटरेस्ट, इफ द कैपिटल इज 100 तो उसमें इंटरेस्ट कितना है 10, तो मीन्स टोटल अमाउंट इज 110। ये कितना है 110 और हमें सिर्फ किसका अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज दिस, तो ये हमने निकाल लेंगे, तो इट विल कम 30,000। एम का निकालेंगे, एम की कैपिटल प्लस इंटरेस्ट आया है हमारा 4,40,000। ये भी हमारा ऐसे ही कैपिटल और इंटरेस्ट है, तो मीन्स इट इज द 100 पार्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट ओनली 10 पार्ट, मीन्स इंटरेस्ट पार्ट। तो इसको आप निकालेंगे तो इट विल कम 40,000। तो माइनस इंटरेस्ट करेंगे यहाँ पर 30,000 एंड 40,000। तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है, या फिर हम बोले कैपिटल एज ऑन 1st April 2021, दैट विल कम 3 lakh एंड 4 lakh। ये कैपिटल आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से अगर इंटरेस्ट भी दे चुके हैं तो हमें वो फाइंड आउट करना है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम गारंटी टू ए पार्टनर। इसमें क्या होता है कि कई बार किसी न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं इस शर्त पर कि उसको मिनिमम एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो तो प्रॉफिट के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसका शेयर उस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होता है तो उसे उतना ही दे दिया जाता है, लेकिन अगर उसका प्रॉफिट का शेयर उस मिनिमम गारंटीड अमाउंट से कम हुआ तो बाकी के पार्टनर्स जो भी इस गारंटी को देते हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे और उस पार्टनर को जिसको मिनिमम गारंटी दी हुई है उसको कंपनसेट कर देंगे। देखिए इसको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन देखते हैं।
ABC entered into a partnership on 1st July 2021. यहाँ पर 1st अप्रैल नहीं है, ध्यान देंगे, 1st जुलाई को एंटर हो रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1. ए guaranteed that, केवल ए ने गारंटी दी है that C's share of profit after charging interest on capital 6% से would not be less than rupees 36,000 per annum. कि सी का शेयर किसी भी हालत में 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा. Their fixed capital are given 2 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Profit for the year ended 31st March 22 was 1,38,000. And you have to prepare P&L appropriation account. तो हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फॉर्मेट बनाएंगे इसका. particulars, amount, particulars, and amount. First of all, you have to transfer this profit of the year from the profit and loss account to the profit and loss appropriation account. तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. इट विल 1,38,000. अब हमें सबसे पहले आईओसी देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को एंड सी को. देखिए यहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1st जुलाई को और अपना ईयर एंड कर रहे हैं 31st मार्च को. तो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 9 मंथ्स के लिए काम किया है. तो हमें जो इंटरेस्ट देना होगा वो भी कितने महीने के लिए देना होगा? 9 मंथ्स के लिए. तो ए की कैपिटल है 2 लाख, उस पर 6% से 9 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे. तो इट विल कम 9,000 रुपीज़. सेम बी के लिए निकालेंगे 1 लाख रुपीज़ पर 6% से कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए. तो ये आपका आ जाएगा 4,500 और सेम अमाउंट हमारा सी का आ जाएगा 4,500 रुपीज़. सा कैलकुलेट करके आप लिखोगे 4,500 और सीज कैपिटल अकाउंट 4,500. अब देखिए टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. यहाँ पर हमें दी हुई है फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का जो भी शेयर होगा उसे हमें कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा? करंट अकाउंट में, ए बी सी ने. अब इसे कैलकुलेट करना है. देखिए कितना बांटेंगे. टोटल अमाउंट जो है हमारा दैट इज 1,38,000 माइनस 18,000 ऑफ इंटरेस्ट. तो जो प्रॉफिट नेट बचेगा दैट विल बी 1,20,000. ए बी और सी इन तीनों का जो हमारा रेशो गिवन है वो दिया हुआ है 3, 2 एंड 1. अब देखिए पहले हमें इनको सिंपली डिवाइड कर देना है. तो जब आप डिवाइड करोगे तो ए का शेयर आ जाएगा 60,000, बी का शेयर आ जाएगा 40,000 एंड सी का शेयर होगा 20,000. अब ए ने सी को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट किसी भी हालत में 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा. पर एनम मीन्स उसका 12 मंथ्स का जो हमारा गारंटी दी हुई है हमने 12 मंथ्स का कितना होगा? 36,000. हमने काम किया है सिर्फ 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स के लिए अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? कितनी मिनिमम गारंटी कि 9 मंथ्स में उसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए? तो इट विल कम 27,000 रुपीज़. तो उसे मिनिमम गारंटी 27,000 की दी है, जबकि उसका शेयर कितना आ रहा है? केवल 20,000. तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी होगी? 7,000 की. तो ये हम प्लस करेंगे और ये इसने गारंटी दी थी ए ने केवल. तो ए के शेयर में से ये 7,000 माइनस हो जाएगा. तो ए को नेट कितना मिलेगा? 53,000, बी को मिलेगा 40,000 और सी को जो उसे मिनिमम गारंटी थी 27,000. तो इस तरीके से हम ए बी सी तीनों का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. टोटल ये आपका आ जाएगा 1,20,000. तो नेट हो गया हमारा 1,38,000. तो इस तरीके से जब भी किसी पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी जाती है तो जिसने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट के शेयर में से कम करके, अगर डेफिशिएंसी है तो
उसके प्रॉफिट के शेयर में से कम करके हम जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसको अमाउंट दे दिया जाएगा, जितनी भी उसे कम से कम प्रॉफिट होने की गारंटी दी गई है।